व्हाट इज दिस सिंगल सिटीजनशिप? अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग और सेंट्रल की अलग। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप फ्रीली पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, बट ये ना हो कि बम बम लगा दें जाके, तो फिर आपको एक और सिटीजनशिप मिलेगी, जेल की। तो भाई पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप बोलता है। इसके लिए एक देश में कानून भी बनाया गया था 1955 में, और 4 तरीके से इस कानून में सिटीजनशिप ली जा सकती है बच्चों। कैसे? पैदा हुआ वो बच्चा जिसके माता पिता इलीगली हिंदुस्तान में ना आए हो, लीगली आए हो, तो वो बच्चा हिंदुस्तान का सिटीजन बन जाएगा, और फिर उसके माता पिता भी बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? डंकी मूवी आपने देखी होगी, शाहरुख खान चले जाते हैं तापसी पन्नू के साथ दूसरे देश। वो देश कहता है आप यहां असाइलम ले सकते हैं। असाइलम मतलब शरणार्थी, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। परमानेंट अगर चाहिए, परमानेंट अगर चाहिए तो कुछ साल रहना पड़ेगा। असाइलम में भी तभी रखेंगे जब आप भौंको अपने मुंह से, हम बड़ा परेशान है हिंदुस्तान से। शाहरुख खान कह रहा है नहीं मैं सब नहीं बोलूंगा, पता लगा मूवी में बोल दिया, बवाल हो गया मुंबई में। इज दैट क्लियर? तो बोले नहीं, मेरे देश ने ऐसा मेरे कुछ नहीं बोला, तो मैं छोड़ने आया था इसको। तो कहेगा ठीक है, फिर हम असाइलम नहीं देंगे, आपको हम भगा देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो सर उनका क्या फायदा हमारी बेइज्जती करा के? उनका ये फायदा यूनाइटेड नेशंस में वो आपकी और बेइज्जती कराएंगे, और बेइज्जती कराएंगे कि देखो इनके लोग इनके देशों से भाग के दूसरे देशों में आ रहे हैं, मतलब इनके यहाँ सरकार ठीक नहीं है। यूएन कहेगा इंटरनेशनल पीस के लिए हम अपनी सेनाएं भेज रहे हैं, उस सेना में अमेरिकन सोल्जर्स ज्यादा होंगे, तो अमेरिका को हमारे इन आउट्स पता लग जाएंगे, और धीरे धीरे वो हमारी सारी चीजों को कंट्रोल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम किसी को घुसने नहीं देना चाहते अपने देश में। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि भाई किसी और को हमारे यहाँ डिसीजन लेने का राइट नहीं है। ओके, सो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको पहला बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप वोट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ साल पहले नेपाल गया था 2014 में, तो वहां पे बच्चों हिंदुओं को तो दुकान किराए पे मिल जाती है, प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। नॉन हिंदू कोई भी धर्म हो, सिख एंड बुद्ध आर अलाउड, बट मुस्लिम्स क्रिश्चियंस इनमें से किसी को भी ये वहां पे जमीन खरीदने की परमिशन नहीं देते। इवन पशुपतिनाथ टेम्पल में तो इनकी एंट्री भी बैन है बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? और वोटिंग भी अलाउड नहीं है, बट इंडिया में वोटिंग है। यही सब चीजें सेक्युलर बनाती है इस देश को। आप इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, सो कॉल्ड के पोस्ट के लिए भी अलाउड हैं, और आपको एम्प्लॉयमेंट भी डिनाई नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड यू अटेन व्हाट चिल्ड्रन? सिंगल सिटीजनशिप। कैसे मिलेगी? पहला सबको क्लियर हो गया, बाय बर्थ। दूसरा, 7 साल सो कॉल्ड आपको यहां पे फिजिकली स्टे करना पड़ेगा। एक दिन भी बच्चों अगर देश छोड़ के बाहर गए, कैंसिल। तो 7 साल लगातार रहिए, फिर आते जाते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाय डिसिडेंट, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में पैदा हुए हो, बट आपके दादा दादी जी, नाना नानी जी, पापा मम्मी, पैटर्नल मैटरनल ग्रैंड पेरेंट और फादर मदर, ये अनडिवाइडेड इंडिया में भी अगर पैदा हुए हो, और आप दुनिया के किसी कोने में पैदा हुए हो, आपको बोला जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO, जियो का भाई पीओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। व्हाट? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये कब बोला जाएगा? आप इंडिया के सिटीजन हैं। कैसे? माता पिता हिंदुस्तान में पैदा हुए, आपकी पैदावार चाइना की है। व्हाट? चाइना की, जैसे हमारे एलन मस्क साहब है। इज दैट क्लियर? और आपके पापा मम्मी ने इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर कर दी, तो अब आप इंडिया के सिटीजन तो नहीं है, बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जरूर है। जैसे कल्पना चावला की फैमिली थी, जैसे सुनीता विलियम्स की फैमिली है, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दी, तो दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली जी, दे आर स्टिल इंडियन सिटीजन, क्योंकि उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप अभी सरेंडर नहीं की है। बाय नेचुरलाइजेशन 12 साल आपको क्या बनना पड़ेगा? रेजिडेंट। और रेजिडेंट बनने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में साफ साफ लिखा है 182 दिन या उससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए। तो अगर 12 साल आप कम से कम 182 दिन हिंदुस्तान में स्टे कर गए लगातार, तो यू आर अ सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन। माता पिता हिंदुस्तान के, आप कहीं पे भी पैदा हुए हो, सिटीजनशिप सरेंडर ना की हो, डिसेंसी, 7 साल लगातार फिजिकल स्टे आपका होना चाहिए। सर झूठ बोल के पानी के जहाज से चले जाएं, अब वो एक अलग चीज है। रिकॉर्ड में डिस्कनेक्ट नहीं हो, एंड आपका बर्थ इंडिया में हो, बट पेरेंट्स इलीगली इंडिया ना आए हो। समझ में आ गया बच्चों? तो आई होप सो हम सब बाय डिसेंसी ही सिटीजन हैं इंडिया के। अब मेरे दादाजी रावलपिंडी पंजाब से आए थे, मेरे जो बड़े वाले ताऊ जी हैं उनकी बर्थ पाकिस्तान की है,
तो जब वो आए उस समय तो खैर सभी लोग ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उस समय तो डोमिनियन ऑफ स्टेट्स था, इंडिया तो था ही नहीं, पाकिस्तान भी नहीं था। बट अगर वो रहते उधर थे तो पाकिस्तान बोले जो लोग इंडिया चली भी गए वो भी हमारे सिटीजन, तो सारा पाकिस्तानी हो गए। हाँ भाई, मेरे दादाजी तो पाकिस्तान की पैदावार थी, रावलपिंडी पंजाब। तो नॉर्थ में जितने इंडियंस हैं बच्चों, स्पेशली पंजाबीज एंड खत्रीज, ये सारे के सारे वहीं से आए हैं। सारे के सारे क्या 99% वहीं से आए हैं। कोई मुल्तान से आवाज लात मार के भगाए गए। समझ में आ गया? गदर मूवी देख लीजिएगा, बाकी ज्यादा समझ ना हो तो। समझ में आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए, तो इसी के साथ सिंगल सिटीजनशिप होता है समाप्त।